ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो ये श्लोक जो कि 6.33 अभी प्रभु जी ने डिस्प्ले किया, आप में से कोई एक भक्त पढ़ सकते हैं। कौन पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, पढ़िए। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः कामेन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितं स्थिराम्। यस, तो ये जो श्लोक है, इस श्लोक में अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं। इसका जो तात्पर्य है, तो तात्पर्य तो आप सब लोगों ने पढ़ा भी होगा या कभी भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अदर देन तात्पर्य हम इसका चिंतन करते हैं। अर्जुन इस श्लोक के प्रारंभ में यो अयम ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं। यो अयम शब्द का उच्चारण जब अर्जुन करते हैं तो ये किस चीज़ का द्योतक है, किस चीज़ को सूचित करता है? ये इस बात को सूचित करता है कि ये योग की पद्धति जिसका इस अध्याय के 10वें श्लोक से आगे वर्णित श्लोकों में उल्लेख किया गया, 10वें श्लोक से लेकर आगे तक लगातार इस योग की पद्धति मतलब ध्यान योग की पद्धति का उल्लेख किया गया है। इसलिए यो अयम शब्द का प्रयोग किया गया है। आप देखो कि जब वर्ड बाय वर्ड मीनिंग में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं तो यहाँ उन्होंने लिखा है यह पद्धति। तो श्री कृष्ण अब योग में सिद्धता के लिए आवश्यक रूप से अनुपालन किए जाने वाले बिंदुओं को बता रहे हैं और अपनी व्याख्या को समाप्त करते हैं। वो इस तरह से सारे बिंदुओं को बताकर, और वो बिंदु क्या हैं? वो बिंदु हैं, सबसे पहला है इंद्रियों को शमन करना। इंद्रियों को शमन कर दो, नाश कर दो उनका, बिल्कुल इंद्रिय आपके लिए परेशान करने की स्थिति में ना रहें, तभी आप ध्यान योग कर पाओगे। दूसरा है सभी कामनाओं का त्याग करना। जब इंद्रियों का शमन हो जाएगा तो उस कामनाओं का भी त्याग हो जाएगा। और तीसरा है मन को केवल भगवान पर केंद्रित करना, क्योंकि मन को यदि हम सिर्फ और सिर्फ भगवान पर केंद्रित नहीं करेंगे तो मन तो भटकता है। अगला श्लोक एकदम इससे कनेक्टेड है। मन बुरी तरह से भटकता है और आपको भटका के रखता है। और चौथी चीज़ क्या है कि स्थिर मन से भगवान का चिंतन करना। जब मन स्थिर हो जाएगा, मन को आपने कंट्रोल में कर लिया, इंद्रियों का शमन कर दिया और सभी कामनाओं का त्याग कर दिया, तो क्या हुआ कि स्थिर मन से आप भगवान का चिंतन कर सकते हैं। आप देखो ये सारे पॉइंट्स आपके जीवन में भी हैं, हर एक के जीवन में, हम सभी के जीवन में है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि इन पॉइंट से छूटा हुआ हो। क्यों? क्योंकि ये सारे कार्य हम लोग कर रहे हैं अपने जीवन में। इंद्रियों का शमन करने का प्रयास कर रहे हैं, कामनाओं का त्याग कर रहे हैं, मन को केवल भगवान पर केंद्रित कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं भगवान के ऊपर। और जब स्थिर मन हो जाता है तब हम 16 माला जप करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि स्थिर मन नहीं होता है तो 16 माला क्या 6 माला भी नहीं हो पाती। और अंतिम है कि सबको समान दृष्टि से देखना। तो अर्जुन जो हैं वो जब ये कहते हैं कि जो भी उसने सुना वो अव्यावहारिक है, प्रभु जी अभी श्लोक बंद कर सकते हैं, तो जो भी उसने सुना वो अव्यावहारिक है, तो निसंकोच अपना संदेह प्रकट करने लगे। जब अर्जुन अपना संदेह प्रकट कर रहे हैं तो बड़ा व्यवहारिक संदेह है उनका। ये जो डाउट है ना, ये डाउट ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ कल्पना कर लियो, इमेजिनेशन कर लियो, उनको तो सब ज्ञान है, नहीं, एकदम व्यवहारिक है। उनके लिए अंदर से फूट कर आ रहा है वो जो डाउट है। तो कहते हैं कि मन को नियंत्रित किए बिना इनमें से किसी का भी पालन नहीं किया जा सकता, जो 5 पॉइंट मैंने बताए अभी। यदि मन अस्थिर है तब योग की ये सभी अवस्थाएं उसी प्रकार से अप्राप्य हो जाती हैं। मन अगर स्टेबल नहीं है तो क्या होगा कि ये जो 5 स्थितियां हैं ना, जो अभी मैंने जिक्र किया, कामनाओं का त्याग करना, इंद्रियों का शमन करना, मन को केवल भगवान में लगाना, भगवान का चिंतन करना, सबको समान दृष्टि से देखना, संभव ही नहीं होगा। एक भी चीज़ संभव नहीं हो पाएगी। तो फिर क्या होगा? फिर किस तरह से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, धीरे धीरे भगवान आगे बताएंगे। तो यहाँ पर जो इसकी व्याख्या है
छठे अध्याय के 33वें श्लोक की इसी तरह से आरंभ होती है। यदि मनुष्य के कल्याण के लिए भगवत गीता में भगवान ने ये ज्ञान नहीं दिया होता तो शायद आज के समय में हम इस कलयुग में और भी बुरी स्थिति में होते थे। अभी भी बुरी स्थिति में, अच्छी स्थिति नहीं, लेकिन और भी बुरी स्थिति होती थी। तो सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति अप्राप्ति के लिए लगातार हमारे चित्त में एक उथल पथल मची रहती है। ऐसा विद्रोह मचा रहता है कि हम ये प्राप्त कर लें, वो प्राप्त कर लें, ऐसे प्राप्त कर लें, वैसे प्राप्त कर लें। लेकिन अर्जुन जो हैं वो भी उथल पुथल में थे। बाद में जैसे जैसे भगवान ने ज्ञान दिया और भगवान को उन्होंने समर्पण किया तो वो पाप करने से जो डर रहे थे वो डर उनका निकल गया। भगवान ने कहा कि जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर तुम युद्ध करो बस, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, फिर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान ने ये कहा। तो इसलिए दुनिया में बहुत से पाप होते रहते हैं, पर वे पाप हमें नहीं लगते क्योंकि हम तो कर नहीं रहे। उन पापों के प्रति हमारा कोई भी आकर्षण नहीं है, कोई भी हमारी उसमें योगदान नहीं है, इसलिए हम समबुद्धि होते हैं। किसी ने हत्या कर दी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी ने कुछ और काम कर दिया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम समबुद्धि हैं, हमें कोई भी बात विचलित नहीं करती कि अरे ये तो पाप मुझे लग गया। इसी भाव से भगवान जो यहाँ बता रहे हैं कि कर्म फल का आश्रय मत लो, जो कर्म कर रहे हो उसके फल का आश्रय मत लो, कर्तव्य करते रहो बस। क्योंकि कर्तव्य करोगे तो कर्म फल की चिंता तुम्हें नहीं रहेगी। और यही समता है, यही समभाव है सारे कर्मों के प्रति। इस समता की प्राप्ति के लिए भगवान ने 10वें श्लोक से 32वें श्लोक तक ध्यान योग का वर्णन किया है। और ये ध्यान योग का जो वर्णन का जो लक्ष्य है भगवान का, वो क्या है? वो लक्ष्य ये है कि कलयुग का जीव इसको अच्छी तरह समझ सके और अपने जीवन में इसे अपना सके। तो यो अयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन। मधुसूदन क्यों कहा जाता है भगवान के लिए? क्योंकि मधु नामक राक्षस का उन्होंने वध किया था। कि जिस तरह आपने मधु नामक राक्षस का वध किया है, उसी तरह से अर्जुन बता रहे हैं कि आप मेरे लिए जो भी विचलन हो रहा है, मेरे लिए जो भी विकृति हो रही है मेरे मन मस्तिष्क में, हृदय में, उसका नाश कर दो। यो अयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन। तो जब आप वो नाश कर दोगे तो मैं समता के स्तर पर आ जाऊंगा, समान भाव के स्तर पर आ जाऊंगा। फिर मुझे कोई हानि लाभ जय पराजय नहीं होगी, कुछ भी चीज़ मुझे परेशान नहीं करेगी। तो यो अयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन, ये जो 4 शब्द हैं ना, ये 4 शब्द मुख्य रूप से अर्जुन की इस ध्यान योग पद्धति में संलग्नता के प्रति उत्साह को व्यक्त करते हैं। इसके बाद है एतस्याहम न पश्यामि, एतस्याहम न पश्यामि चंचलत स्थितम स्थिराम। इन पदों से अर्जुन का यह आशय मालूम होता है कि कर्मयोग से तो समता की प्राप्ति सुगम है, प्राप्त कर ली हमने, अपना कर्मयोग किया, अकाम सकाम नहीं अकाम किया, निष्काम किया, और उसके बाद हमने समता प्राप्त कर ली, हमारा हृदय स्थिर हो गया। पर यहाँ जिस ध्यान योग से समता की बात बताई गई है, तो मन की चंचलता के कारण उस ध्यान में स्थिर स्थिति अर्जुन को बहुत कठिन महसूस होती है। अर्जुन समझ नहीं पा रहे कि कैसे मैं करूँगा। तात्पर्य है कि जब तक मन की चंचलता का नाश नहीं होता है तब तक ध्यान योग सिद्ध नहीं होगा, और ध्यान योग सिद्ध हुए बिना समता की प्राप्ति नहीं होगी। एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद मन की चंचलता। तो मन की चंचलता के लिए यहाँ पर अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा है। तो अर्जुन का प्रश्न का उत्तर अगले श्लोक में यहाँ पर भगवान देंगे, बाद में जब आएगा। लेकिन अभी इसी प्रश्न को और वो अपना इंटेंसिफाई करते हैं कि प्रश्न के समर्थन में और चीज़ें बोलते हैं। कई बार हम प्रश्न पूछते हैं ना,
यहाँ पर जैसे रीना माता जी प्रश्न पूछती हैं, तो रीना माता जी के प्रश्नों के पीछे बहुत सारे उनके समर्थन में ये रहते हैं, स्टेटमेंट्स रहते हैं। तो उसी तरह से अर्जुन अपने स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अभी अगले श्लोक में और इसको इंटेंसिफाई कर रहे हैं प्रश्न को, ठीक है ना। तो इसके बाद अब हम ये 34वां श्लोक पढ़ेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.